यहाँ पर सतयुग के आने की स्वागत तैयारियों में स्वागत में 11 दिन तक काशी विश्वनाथ बमभोले भी यहाँ पर उपस्थित हैं और रहेंगे। और उन्होंने रात को एक स्वप्न तो जरूर दिया है, उस दिन भी दिया था, कल बतलाऊंगा आपको। कुछ रात को आज कुछ और होगा तो परसों बताऊंगा। कुछ स्वप्न है जो स्वप्न आपके सामने बमभोले का आएगा वो सब आपको देखने को मिलेगा। हमने तो आपको ये बताया कि बाबा जी तो अब बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि जो बाबा जी को मुसीबत हुई आपने पूछ पूछ करके आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बाबा जी से पूछ पूछ करके और चिल्लाने लगे कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। उसमें तो ये मुसीबत दिलवाई आप, और अब आप पूछना चाहेंगे, अब नहीं बताएंगे। अब तो सब काम आपको आंखों से दिखाएंगे, क्योंकि शंकर जी बमभोले यहाँ पर 11 दिन तक रहेंगे। वो भी ऐसे सतयुग के आगमन स्वागत तैयारियों में सम्मिलित है, जहाँ पर शंकर जी सम्मिलित हो सतयुग की स्वागत तैयारियों में, और जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इन 5 देवताओं के सामान एकत्रित कराने में वह इससे ज्यादा और क्या करें। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं, उसके लिए कोई बात नहीं। तो इतना बड़ा महान भारत में जो आपके सामने एक जनोरा, एक संदेश हिंदू मुसलमान ईसाई मानव मात्र इंसानों के लिए आया कि सब लोग होशियार हो जाओ, सब लोग सचेत हो जाओ। जब आपने राम की बात को नहीं माना तो रावण की कितनी अछौनी सेना गई। जब कृष्ण का आपने कहना नहीं माना तो 56 करोड़ और कितना महाभारत में लोग सफाया हो गए। फिर और आपने नहीं माना तो क्या क्या लोगों को दुर्दशाएं भोगनी पड़ी, और जो जो लोग चले गए वो लौट करके फिर अभी मनुष्य शरीर में नहीं आए। 84 का चक्कर काट रहे हैं, नरकों की यातनाएं भोग रहे हैं। फिर ऐसा जीवन किस काम का कि जो लौट करके फिर मनुष्य शरीर में मिले। 84 और नरकों के चक्कर में न मालूम कितने करोड़ों वर्षों तक पड़े रहे। तो इसलिए कुछ थोड़ा बहुत समझकर कहना मानो, कुछ समझने की कोशिश करो। हम इंसान आदमी हैं, भगवान ने हमको सोचने के लिए एक जहन, एक बुद्धि दे दी है, भूत भविष्य वर्तमान के लिए, कि पीछे क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा, पीछे क्या कहता, अब क्या कहता है, पीछे क्या कर्म होते थे, अब क्या कर्म होते हैं, आगे क्या होंगे। इन सब के लिए आपको भगवान ने बुद्धि दी, दिमाग दिया, उससे हम सभी लोग सोचें, विचार करें और अभ्यास, साधना, उपासना, योग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, खुदा के घर में भगवान के पास यदि आपको जाना है और जाना होगा तो आपको जो महात्माओं ने रास्ता पहले से मुकम्मल कुदरती था, जिसको कोई काट नहीं सकता, उसी रास्ते पर आप यहाँ से चल देंगे तो अपने घर में, अपने वतन में, अपने देश में मालिक के पास, प्रभु के पास पहुँच जाएंगे। उसके लिए आपको निमित्त मात्र सहयोग लेकर, मदद लेकर साधना इसलिए करनी होगी कि आप कमजोर हो गए, खड़े नहीं हो सकते,
दुबले हो गए और निबल हो गए, न मन में अब, न बुद्धि में, न इंद्रियों में इतनी दुर्बलता, कमजोरी आ गई कि आप उस तरफ नहीं जा सकते। उसके लिए महात्माओं की जरूरत है।